हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी करंटली इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू है और दोस्तों उसी में ही खुद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एनर्जी कैपेसिटी को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर एनर्जी का बिजनेस है ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इस और दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रोथ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही होती है। और दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो चलो दोस्तों अब हम इस पूरे अपडेट को समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस अपडेट को पढ़ सकते हो। इंडियाज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी राइजेज 57 फोल्ड सिंस 2014 टू 162.15 गीगावाट, गवर्नमेंट टेल्स पार्लियामेंट। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलती हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया का इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी 2014 से 30 जून 2026 तक 57 फोल्ड यानी कि 57 गुना इंक्रीज हुआ है 2014 से लेकर 30 जून 2026 इस पीरियड में। और ये बढ़कर हो चुका है 162.15 गीगा वैट। और दोस्तों ये खुद खुद इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट में वेनेसडे को। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई करते हुए मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि कंट्री का इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी 2013-2014 में था 2.82 गीगावाट, जो 30 जून 2026 के हिसाब से बढ़कर हो चुका है 162.15 गीगावाट, जो नेशनल सोलर मिशन में ज़बरदस्त एक्सपेंशन दिखाता है। और दोस्तों अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो आगे मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि इंडिया ने अचीव किया है ट्रेमेंडस ग्रोथ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में। हमारे देश ने 2014 से और टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी अब बढ़कर 30 जून 2026 के हिसाब से हो चुकी है 162.15 गीगावाट, जो 2013-14 में थी 2.82 गीगावाट। यानी कि 2014 से लेकर 2026 इस पीरियड में ये सोलर कैपेसिटी 57 फोल्ड यानी कि 57 गुना बड़ी है। और दोस्तों वैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है पूरे दुनिया में इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में। और दोस्तों ये अपडेट खुद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैटिस्टिक 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्टर ने बताया है। और दोस्तों वैसे ही प्रहलाद जोशी इन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि कंट्री का यानी कि इंडिया का टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी 162.15 गीगावाट है, जिसमें 125.60 गीगावाट की यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स है, 30.11 गीगावाट की रूफटॉप प्रोजेक्ट्स है, 6.43 गीगावाट की ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स है, जो रिफ्लेक्ट बताते हैं कि बैलेंस ग्रोथ है बोथ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और ग्रास रूट्स एनर्जी एक्सेस में। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इंडिया में 2014 से लेकर 2026 इस पीरियड में इंडिया का
सोलर कैपेसिटी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। और दोस्तों आगे चलकर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का सोलर कैपेसिटी का बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होगा। और दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ होती है वही बिजनेस हम ज़्यादा तौर पर स्टडी करते हैं। और दोस्तों इसलिए मैंने ये सोलर एनर्जी बिजनेस पे जो खुद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आई है वही हमने आज के इस वीडियो में देखा है। और दोस्तों ये ये अपडेट खुद 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 गवर्नमेंट की ओर से आया है। और दोस्तों ये जो सोलर एनर्जी का बिजनेस है ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जो 2014 से लेकर 2026 इस पीरियड तक ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। और आगे चलकर हमारे कंट्री में ऐसे कुछ बिजनेस ग्रो हो रही है जैसे कि डेटा सेंटर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रमाण में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और उसके चलते भी हमारी इंडिया का सोलर एनर्जी का जो बिजनेस है वो आगे चलकर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर ग्रो होगा ही होगा। तो चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस सोलर बिजनेस के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो इस अपडेट के चलते हम टाटा पावर, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।